हवेली के उस कमरे की रात फुल स्टोरी पॉडकास्ट। रोहित भाई, तूने बोला था न कि तेरे साथ एक बार कुछ ऐसा हुआ था जो तू आज तक भूल नहीं पाया। वो क्या था यार? अर्जुन: हाँ रोहित, हुआ था। और शायद अगर वो रात 2 घंटे और लंबी होती न, तो मैं आज तुझसे बात नहीं कर रहा होता। रोहित: ओए सस्पेंस मत बना, पहले बता कहाँ की बात है। अर्जुन: मसूरी की। पिछले साल मैं और मेरे 2 दोस्त सिद्धार्थ और विनय घूमने गए थे। सर्दियों का टाइम था और हमें कोई सस्ता रूम नहीं मिल रहा था। एक लोकल बंदे ने बोला कि पुरानी राय हवेली में अब कोई रहता नहीं, अगर चाहो तो रात भर रुक जाओ, बस अंदर कुछ छेड़ना मत। रोहित: पुरानी हवेली? भाई तू गया भी वहां? अर्जुन: हाँ, मजबूरी थी। शाम के 7 बजे थे। धुंध इतनी गहरी कि 5 कदम दूर कुछ नहीं दिख रहा था। हवेली पहाड़ के किनारे थी, गेट पर जंग लगे थे। और जब हमने धक्का मारा तो ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोल के भागा हो। रोहित: ओए तेरी बातों से ही डर लग रहा है। अंदर गए फिर? अर्जुन: अंदर गए। पूरी हवेली में धूल, जाले और सन्नाटा। लेकिन एक बात अजीब थी, एक कमरा बाकी सबसे साफ था, जैसे रोज कोई वहां झाड़ू लगाता हो। रोहित: मतलब कोई रहता होगा वहां? अर्जुन: हमने यही सोचा, पर लोकल बंदे ने तो साफ कहा था वहां कोई नहीं रहता। खैर, हमने वही कमरा ले लिया क्योंकि बाकी सब में बदबू थी। रात को करीब 10 बजे हम सबने खाना खाया और फिर मैं लेट गया। तभी हवा का झोंका आया और वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित: मतलब हवेली में हवा चली होगी? अर्जुन: हवा नहीं भाई, वो कमरे की खिड़कियां बंद थीं। और उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकता था। दरवाजे के नीचे से जैसे किसी ने लाल रंग का पानी बहाया हो। रोहित: खून? अर्जुन: मुझे भी पहले यही लगा। मैं नीचे झुका तो देखा वो पानी नहीं था, गुलाब जल जैसी खुशबू थी। पर वो धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगा। रोहित: भाई तू पक्का नशे में तो नहीं था? अर्जुन: काश होता। मैं डर के मारे सिद्धार्थ को उठाने गया तो देखा वो बिस्तर से गायब है। सिर्फ उसकी जैकेट कुर्सी पर थी। रोहित: क्या वो कमरे में नहीं था? अर्जुन: कहीं नहीं। विनय उठा तो उसने बोला शायद बाहर गया होगा, पर हवेली का गेट अंदर से बंद था। हम दोनों निकले और सीढ़ियां नीचे गए। वहां हमें दीवार पर कुछ लिखा दिखा, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। रोहित: भाई ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। तू पक्का कह रहा है ये असली घटना है? अर्जुन: भाई मैं आज भी वो निशान अपनी जैकेट में देख सकता हूं। जब हम नीचे पहुंचे तो सिद्धार्थ सीढ़ियों के पास खड़ा था, पर उसका चेहरा पूरा सफेद। उसकी आंखें खुले हुए और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो। रोहित: उसने क्या कहा? अर्जुन: वो बस बार बार बोला वो ऊपर है। रोहित: कौन वो? अर्जुन: हमें भी यही लगा, लेकिन जैसे ही हमने ऊपर देखा, सीढ़ियों के कोने पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। धुंध से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसके पैरों के नीचे खून की लकीर थी। रोहित: भाई मैं सुनकर कांप गया। फिर क्या किया तूने? अर्जुन: विनय ने टॉर्च मारी और भाई, औरत गायब। बस दीवार पर वही खून की लकीर थी जो ऊपर जा रही थी। रोहित: ओ माई गॉड। अर्जुन: हम तीनों भागे नीचे गेट की तरफ। पर जब गेट खोला तो बाहर वही लोकल आदमी खड़ा था जिसने हमें कमरा दिया था। वो बोला, कहा था न, उस कमरे में मत रुकना। रोहित: मतलब उसे पता था?
अर्जुन हाँ, उसने बताया कि सालों पहले राय हवेली की मालकिन अपने पति की हत्या के बाद उसी कमरे में फांसी पर झूल गई थी और जो भी उस कमरे में सोता है उसे वो खुशबू वाला खून दिखता है। रोहित फिर तू लोग कैसे बच गए? अर्जुन शायद क्योंकि हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। उसने कहा जो दरवाजा बंद रखता है वो सुबह तक नहीं जागता। रोहित और वो सिद्धार्थ अब कैसा है? अर्जुन बस इतना जान ले, उसने उस रात के बाद कभी बात नहीं की। उसके बाद उसकी आवाज चली गई। रोहित भाई, तेरे चेहरे की हालत देखकर लग रहा है तू ये बात आज भी भूल नहीं पाया। अर्जुन नहीं भाई, हर सर्दियों में जब ठंडी हवा चलती है न तो मुझे अब भी वही खुशबू आती है, गुलाब जल में छिपे खून की। रोहित भाई, तू बोल रहा था न कि तुझे अब भी वो खुशबू आती है। क्या तू कभी वापस गया उस हवेली में? अर्जुन गया था रोहित, और शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रोहित तू फिर क्यों गया? पागल है क्या? अर्जुन जब तू किसी डरावनी चीज से भागता है न तो वो बार बार तेरे सपनों में आती है। मैं हर रात उस कमरे का सपना देखता था, वो लाल पानी, वो औरत, और दीवार पर वो लाइन जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। रोहित और तू वहां जाकर क्या ढूंढना चाहता था? अर्जुन सच, बस सच। मैं ये जानना चाहता था कि कौन थी वो औरत और क्यों उसका साया अब भी उस हवेली में है। रोहित तो फिर क्या हुआ? तू अकेला गया था? अर्जुन नहीं, इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक लोकल रिपोर्टर था, उसका नाम था आदित्य। उसे पैरानॉर्मल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। रोहित मतलब इन्वेस्टिगेशन टाइप सीन हुआ? अर्जुन हाँ बिल्कुल। हम रात के करीब 9 बजे वहां पहुंचे। इस बार धुंध और भी ज्यादा थी। हवेली वैसी ही थी, बस अब उसके गेट पर ताला नहीं था, टूटा हुआ पड़ा था। रोहित यानी कोई पहले भी गया था वहां? अर्जुन शायद। अंदर घुसे तो देखा वही साफ कमरा अब भी वैसा ही था, बस अब एक चीज नई थी, दीवार पर खून से लिखा था स्वागत है अर्जुन। रोहित क्या? भाई उसने तेरा नाम लिखा था। अर्जुन खां। और उस पल मुझे समझ नहीं आया कि डरना है या भागना है। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और कहा देखते हैं इस कमरे में कौन रहता है। हमने सब जगह चेक किया, कुछ नहीं मिला। बस कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। रोहित तूने खोला? अर्जुन खां। और अंदर एक लाल साड़ी थी, उसी साड़ी जैसी उस औरत ने पहनी थी। साथ ही एक फोटो राय हवेली के मालिक और उनकी पत्नी की। रोहित वही औरत होगी ना? अर्जुन खां। उसके पीछे लिखा था वो लौट आएगी जब कोई उसकी नींद तोड़ेगा। रोहित नींद तोड़ेगा मतलब? अर्जुन हमें भी नहीं समझ आया। तभी अचानक हवेली की लाइट्स झपकी जैसी दी, जबकि वहां बिजली ही नहीं थी। आदित्य बोला ये देख। कैमरे में कुछ मूव हुआ। हमने कैमरे का स्क्रीन देखा, कमरे के पीछे की दीवार पर एक परछाई चलती हुई दिख रही थी। रोहित भाई, फिर क्या हुआ? अर्जुन मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन ट्रंक के पास अब वो साड़ी नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा और गुलाब जल की वही खुशबू फैल गई। रोहित फिर? अर्जुन फिर वो आवाज आई, बहुत पास से, एक औरत की, तुम फिर आ गए अर्जुन। रोहित ओ माई गॉड। अर्जुन और भाई उस आवाज के साथ ही आदित्य जमीन पर गिर गया। उसने कहा कोई, कोई मेरे अंदर है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो मेरे सामने कांपने लगा। रोहित तूने भागा नहीं? अर्जुन नहीं भाई,
इस बार मैं भागा नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही मैंने जय हनुमान बोलने की कोशिश की, आदित्य की आवाज बदल गई, भारी और औरत जैसी। वो बोला, तूने मेरी नींद तोड़ी थी पिछली बार। रोहित, यानी तू वही इंसान था जो उस कमरे में सोया था? अर्जुन, खां। और अब वो मुझसे बदला लेने आई थी। मैं पीछे हटते हटते दीवार से टकराया और तभी वो ट्रंक अपने आप खुल गया। उसमें से हवा नहीं, सड़ांध की दुर्गंध निकली। और भाई, उसमें एक पुराना कंकाल था, उसी औरत का। रोहित भाई, ये तो बहुत हैवी है यार। अर्जुन, मैंने आदित्य को हिलाने की कोशिश की पर उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो दीवार के पास गिरा हुआ था और कमरे के फर्श पर लिखा गया, अब मेरी जगह तू ले। रोहित, फिर तू कैसे बचा? अर्जुन, मैं बाहर भागा, हवेली से नीचे सड़क तक। पीछे से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से आवाज आई, अब वो कभी बाहर नहीं जाएगा। रोहित, मतलब आदित्य? अर्जुन, खां, वो आज तक नहीं मिला। पुलिस को कुछ नहीं मिला हवेली में। पर हर साल 12 जनवरी को, जब सर्दियां सबसे तेज होती हैं, हवेली की खिड़कियों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। रोहित भाई, तू फिर कभी गया वहां? अर्जुन, नहीं। लेकिन वो खुशबू अब भी मेरे कमरे में आती है। कभी कभी मुझे लगता है उसने मुझे छोड़ा नहीं, बस मेरे साथ रहने आ गई है। रोहित भाई, तेरे पीछे कुछ है क्या? अर्जुन, क्या बोला तूने? रोहित, तेरे पीछे कोई खड़ा है। रोहित, अर्जुन, पिछली बार जब हमने रिकॉर्डिंग रोकी थी न, उसके बाद तूने फोन भी नहीं उठाया। सब ठीक तो है? अर्जुन, खां, ठीक हूं, बस अब पहले जैसा नहीं रहा। रोहित, मतलब क्या फिर कुछ हुआ? अर्जुन, खां भाई, उस रात के बाद जब मैं घर पहुंचा तो 3 रात तक सो नहीं सका। हर बार जब आंख बंद करता, वही औरत सामने दिखती, सफेद साड़ी, लाल आंखें और होठों से सिर्फ एक शब्द, वापस आओ। रोहित भाई, तूने पुलिस को बताया था ना? अर्जुन, बताया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वो हवेली तो अब खंडहर है, वहां कोई नहीं। लेकिन भाई, जो मैंने देखा वो झूठ नहीं था। रोहित, फिर तूने क्या किया? अर्जुन, मैंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रुद्रनाथ शर्मा से संपर्क किया। वो पुराने मंदिरों में आत्माओं से बात करने का काम करता है। वो बोला, अगर तू सच में जानना चाहता है कि वो कौन थी, तो हवेली लौटना पड़ेगा। रोहित, तू फिर गया वहां? अर्जुन, हाँ, तीसरी बार। इस बार मेरे साथ रुद्रनाथ और उसका असिस्टेंट करण था। उनके पास कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स, सेंसर्स, सब था। हमने रिकॉर्डिंग रात 12 बजे शुरू की। रोहित, और कुछ मिला? अर्जुन, मिला भाई, बहुत कुछ। जैसे ही हमने वो पुराना कमरा खोला, उसी खुशबू ने हवा भर दी, गुलाब जल और सड़ांध का अजीब सा मिश्रण। रुद्रनाथ ने एक कॉपर बॉल में दीपक जलाया और कहा, जो भी आत्मा इस हवेली में बंधी है, प्रकट हो और अपनी बात कहे। रोहित, फिर? अर्जुन, पहले कुछ नहीं हुआ, बस ठंडी हवा चली। फिर अचानक दीवार पर लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। हमने देखा, उस पर लिखा था, तू लौट आया अर्जुन, अब सच्चाई सुन। रोहित, सच्चाई? अर्जुन, तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ और उसमें एक महिला की आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, मैं बंद नहीं, मैं रक्षक हूं। कभी कभी मुझे लगता है उसने मुझे छोड़ा नहीं, बस मेरे साथ रहने आ गई है। रोहित भाई, तेरे पीछे कुछ है क्या? अर्जुन, क्या बोला तूने?
रोहित तेरे पीछे कोई खड़ा है। रोहित अर्जुन, पिछली बार जब हमने रिकॉर्डिंग रोकी थी न, उसके बाद तूने फोन भी नहीं उठाया। सब ठीक तो है? अर्जुन खां, ठीक हूं, बस अब पहले जैसा नहीं रहा। रोहित मतलब क्या फिर कुछ हुआ? अर्जुन खां भाई, उस रात के बाद जब मैं घर पहुंचा तो 3 रात तक सो नहीं सका। हर बार जब आंख बंद करता वही औरत सामने दिखती, सफेद साड़ी, लाल आंखें और होठों से सिर्फ एक शब्द, वापस आओ। रोहित भाई, तूने पुलिस को बताया था ना? अर्जुन, बताया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वो हवेली तो अब खंडहर है, वहां कोई नहीं। लेकिन भाई, जो मैंने देखा वो झूठ नहीं था। रोहित, फिर तूने क्या किया? अर्जुन, मैंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रुद्रनाथ शर्मा से संपर्क किया। वो पुराने मंदिरों में आत्माओं से बात करने का काम करता है। वो बोला अगर तू सच में जानना चाहता है कि वो कौन थी तो हवेली लौटना पड़ेगा। रोहित, तू फिर गया वहां? अर्जुन, हाँ, तीसरी बार। इस बार मेरे साथ रुद्रनाथ और उसका असिस्टेंट करण था। उनके पास कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर्स, सेंसर्स सब था। हमने रिकॉर्डिंग रात 12 बजे शुरू की। रोहित, और कुछ मिला? अर्जुन, मिला भाई, बहुत कुछ। जैसे ही हमने वो पुराना कमरा खोला, उसी खुशबू ने हवा भर दी, गुलाब जल और सड़ांध का अजीब सा मिश्रण। रुद्रनाथ ने एक कॉपर बॉल में दीपक जलाया और कहा, जो भी आत्मा इस हवेली में बंधी है, प्रकट हो और अपनी बात कहे। रोहित, फिर? अर्जुन, पहले कुछ नहीं हुआ, बस ठंडी हवा चली। फिर अचानक दीवार पर लकीरें उभरने लगीं, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो। हमने देखा, उस पर लिखा था, तू लौट आया अर्जुन, अब सच्चाई सुन। रोहित, सच्चाई? अर्जुन, तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हुआ और उसमें एक महिला की आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, मैं बंद नहीं, मैं रक्षक हूं। रोहित, रक्षक? किसकी? अर्जुन, रुद्रनाथ बोला, पूछो उससे। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? रिकॉर्डर में जवाब आया, मैं राय हवेली की आत्मा नहीं, इस जमीन की रखवाली हूं। मुझे धोखा देकर बांधा गया था। रोहित, बांधा गया मतलब? अर्जुन, उसने बताया, हवेली के मालिक ने एक तांत्रिक प्रयोग किया था। उसे अमरता चाहिए थी। उसने अपनी पत्नी की आत्मा को हवेली में बांध दिया ताकि वो मरे नहीं, बल्कि हमेशा उसके घर की रक्षा करे। लेकिन जब वो तांत्रिक मरा, आत्मा बंधी रह गई। रोहित, मतलब वो औरत बुरी नहीं थी? अर्जुन, नहीं भाई, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो बस चाहती थी कि कोई उसे मुक्त करे। और मैंने उस रात दरवाजा बंद करके उसकी नींद तोड़ दी थी। इसलिए वो मुझे बार बार बुला रही थी। रोहित भाई, ये तो और भी डरावना है यार। अर्जुन, रुद्रनाथ ने बोला, तू अगर उसे शांति देना चाहता है तो उसका अधूरा संस्कार पूरा करना होगा। हमने उस ट्रंक में रखे कंकाल को उठाया और बाहर ले जाकर अग्नि दी। वो दीपक जो बॉल में जल रहा था, अपने आप बुझ गया। रोहित, मतलब वो चली गई? अर्जुन खां, या शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही राख उड़ रही थी, हवा में वही खुशबू फैली, पर इस बार उसमें सांस लेने जैसा एहसास था। रिकॉर्डर ने आखिरी बार कुछ बोला, अब मैं आजाद हूं, लेकिन हवेली अब तेरी है। रोहित, तेरी? मतलब क्या तेरी आत्मा से उसका कोई रिश्ता बन गया था? अर्जुन, शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से जब भी मैं शीशे में देखता हूं, कभी कभी मेरे पीछे वो लाल साड़ी की परछाई दिखती है। ना डरावनी, ना गुस्से में, बस देखती रहती है।
रोहित भाई, तू फिर से वहां नहीं गया ना? अर्जुन, नहीं भाई, लेकिन सुन। कल रात जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो दीवार पर वही पुराना शब्द उभर आया, स्वागत है। रोहित, अर्जुन, तू अभी कहाँ है? अर्जुन, हवेली में। आखिरी बार। रुद्रनाथ बोला था, अगर आत्मा तेरे साथ बंध गई है तो उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, खुद को हवेली में छोड़ देना। रोहित भाई, नहीं, प्लीज बाहर आ जा। अर्जुन, अब देर हो चुकी है रोहित। वो खुशबू फिर से आ गई है। वो पास है, बहुत पास। रोहित, अर्जुन। अर्जुन, बोलना। अर्जुन। रोहित, नमस्कार दोस्तों। आज की रिकॉर्डिंग शायद हमारी इस सीरीज की आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। आप सबने सुनी हवेली के उस कमरे की रात की कहानी, जहां अर्जुन ने बताया था कि वो फिर से हवेली जा रहा है। वो कह रहा था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। लेकिन अगले दिन से आज तक अर्जुन का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद मुझे एक अजीब पैकेट मिला, बिना किसी नाम के। अंदर था एक पुराना रिकॉर्डर और एक कागज जिस पर बस इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो रिकॉर्डिंग प्ले करना, पर पूरा सुनना। मैंने रिकॉर्डर चलाया। अर्जुन, टेप से। रोहित, अगर तू ये सुन रहा है तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मैं हवेली में हूं, उसी कमरे में जहां ये सब शुरू हुआ था। रुद्रनाथ अब यहां नहीं है, बस मैं और वो।